इस एपिसोड के स्टार्टिंग में केरल बताता है कि मैंने दुसाला को एक ऑफर दिया, अरीना से लेकर ब्लैक मार्केट तक। तातुर अब तक सिर्फ दुसाला के स्किल से ही चल पाया, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा ही नहीं रहेगा। बढ़ती हुई इमिग्रेंट्स के नंबर को संभालते हुए वो बिना लॉलेस पोर्ट के बदनामी का फायदा उठा रही है और कम्मा के स्लम्स के चैलेंज को इकट्ठा करके उन्हें कॉन्टिनेंट के नजरों से दूर रख रही है और लास्ट में स्लेब किंग के नाम को बनाना और तीनों के बदनामी और फेम को एक साथ संभालते हुए वो इस सिटी को नोबल्स और रईसों से बचा के रखी हुई है। लेकिन आखिर में चाहे वो दुसाला ही क्यों ना हो, इसलिए मैंने उसे एक सोल्यूशन बताया। जुआन पूछता कि सोल्यूशन, वो क्या सोल्यूशन है? केरल बताता है वो है इंफॉर्मेशन। पोनेन नदी जो पूरे कॉन्टिनेंट से होकर बहती है और तातुर के बीच से होकर निकलती है और कॉन्टिनेंट को पार करने का सबसे तेज तरीका इसके धारा के साथ बहना, लेकिन एम्पायर और प्रिंसिपैलिटी के रास्ते से जाना नामुमकिन है। पर तुम्हारे लिए सुआन थोड़ी कहानी अलग है। तातुर ही एकमात्र ऐसी जगह है जो एम्पायर और प्रिंसिपैलिटी और तीनों किंगडम की सारी इंफॉर्मेशन संभाल सकती है, क्योंकि तातुर में सिर्फ इमिग्रेंट्स ही नहीं बल्कि एम्पायर और प्रिंसिपैलिटी के लोग भी आके रहते हैं। यही कारण है कि यह जगह कॉन्टिनेंट का बिखरे हुए इमिग्रेंट्स का बेस बन जाता है और पोनेन नदी की जुटाई गई इंफॉर्मेशन का एक बड़ा हब भी। लेकिन अगर हमने जरा सा भी जल्दीबाजी की तो एम्पायर और प्रिंसिपैलिटी वो अलर्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा, जुआन कहता है कि एक मर्चेंट कंपनी होनी चाहिए। तुम यही कहना चाहते हो, है ना? जो कॉन्टिनेंट में फ्रीली घूमने का एकमात्र तरीका है। केरल कहता है कि हाँ, और ये तुम ही कर सकते हो। तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? मेरे प्लान के बारे में हमें पता चलता है कि वहाँ दुसाला के साथ कम्मा भी आया हुआ था। केरल आगे बताता है कॉन्टिनेंट के नदियाँ और सिटी से लेकर इमिग्रेंट्स और एम्पायर के सिविलियंस तक अगर हम सबको आपस में जोड़ दे और उन्हें अपना सहारा बना ले, तातुर को सेंटर मान के शुरू होने वाले सारे रास्ते के साथ, तब हम पूरे कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करेंगे और ये हमारा इनविंसिबल एम्पायर होगी। दुसाला ये सुन कहती है, ये सुनने में तो काफी बढ़िया लगती है, लेकिन लास्ट में तुम तो बस एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर की बात बोल रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि उन इंटेलिजेंसी गिल्ड के साथ क्या हुआ जो दूसरे का सीक्रेट बेचते थे, वो आखिर में खत्म हो गए। और किसे पता कि तुम एम्पायर के लिए ये सब कर रहे हो। उतने में केरल एक बैच दिखाता है जिसे देख वो दुसाला और कम्मा वो हैरान हो जाते हैं। केरल बताता है, अब क्या जो तुम लोग ब्लैक मार्केट को चलाते हो, तुम्हें समझ जाना चाहिए ये असल में क्या है। जबकि तुमने इसे देख लिया है तो क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा इसे ट्राई करने का? हालांकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन का सोर्स तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन बड़ी चीजें पाने के लिए रिस्क उठानी पड़ती है, उसे नहीं बचाया जा सकता। और मनी मन कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे फादर का दिया गया टोकन मैं इस तरह इसका यूज करूंगा। दूसरी तरफ दुसाला और कम्मा अपने मनी मन कहते हैं वो टोकन जो उसने देखा है वो सिर्फ उन लोगों के लिए दिया जाता है जो एम्पायर के सीक्रेट के मिशन को हैंडल करते हैं। मुझे पता है कि ये कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है, लेकिन इसके पास ये क्यों है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और दुसाला केरल से कहती है, तुम्हारी बात में तो दम है, लेकिन सिर्फ ब्लैक मार्केट और इंफॉर्मेशन बेच कर सिटी को जिंदा नहीं रखा जा सकता। तो हमें बताओ, सिटी को बचाने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? कम्मा भी कहता है कि हाँ, अगर तुमने एक मर्चेंट कंपनी भी खोल ली, लेकिन तुम्हारे पास बेचने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। सिर्फ सीक्रेट को खोल के बिजनेस नहीं चलता। केरल बताता है कि कंत्रा माउंटेन ये एक माउंटेन रेंज है जो इस तरह के तीनों किंगडम के बीच में है, लेकिन तातुर से ज्यादा दूर भी नहीं। हालांकि वो एक अभी भी बंजर जमीन है जो तीनों किंगडम ने छोड़ रखा है, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ एट्रीब्यूट्स माइन स्टोन निकलने वाली है। ये पूरे कॉन्टिनेंट में एकमात्र मैजिक स्टोन की माइन होगी जहां से ऑक्टागन साइड वाली स्टोन निकल सकता है। सीधे शब्द में कहूँ तो 8 साइड वाली मैजिक स्टोन निकलने का ज्यादा चांस है, लेकिन तीनों पड़ोसी किंगडम को अभी तक इसके बारे में नहीं पता। सिर्फ एम्पायर सीक्रेटली अपनी चाल चल रही है। पर क्या हो अगर हम पहले कदम उठाए और इस माइन को क्लेम कर ले? दुसाला कहती है, जैसा कि तुमने कहा, अगर ये माइन स्टोन हमारे हाथों में लग जाती है तब हम तातुर को अमीर और परफेक्ट बना सकते हैं। लेकिन चाहे भी वो जमीन किसने भी छोड़ी हो, उसका भी कोई ना कोई मालिक होगा ही। अगर हमने इसे लीगली हासिल नहीं किया तो तीनों किंगडम हमें वो आसानी से नहीं छोड़ेगी। केरल कहता है कि चिंता मत करो, उस जमीन को जिसे सौंपी गई है तुम्हें भी उसके बारे में पता है। और मनी मन बताता है, स्तान किंगडम का बेरन बेरल एक ऐसा जीनियस जो आर्च मैच बनने ही वाला था, लेकिन लड़कियों के चक्कर में उसने अपनी फ्यूचर को खुद ही बर्बाद कर लिया। और केरल दुसाला से कहता है कि तुम्हें भी पता है ऐसे लोगों को क्या चीज से ग्रीडी होती है, जो ना सिर्फ इज्जत की परवाह करते हैं न ही वसूलों की। उन्हें सिर्फ चाहिए होता है पैसा, और वैसे भी वो एक मेज है। और जब बात एट्रीब्यूट स्टोन माइन की राइट की बात होगी तो वो कभी भी उसमें मुंह नहीं मोड़ेगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ इसका एम्पायर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। दुसाला कहती है कि ठीक है, तुम्हारी एबिलिटी को देखते हुए तुमसे प्रूफ मांगना मेरी बेवकूफ़ी होगी। तभी कम्मा कहता है, मुझे लगता है कि तुमने सिर्फ मामूली बातें करने के लिए हमें तो यहाँ नहीं बुलाया होगा, इसलिए अब सीधे पॉइंट पर आओ। अब ये सुन जुआन गुस्से में कहता है कम्मा से, अपना जवान संभाल के, अब वो तातुर का लोड है, इसलिए अब उसे मास्टर बोल के इज्जत दे।
केरल अपने गॉन्टले से उस छोटी से स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें तातुर का सीक्रेट बताने वाला हूँ जो शायद तुम लोगों को भी अभी तक पता नहीं होगा। तातुर जो एम्पायर से भी कई ज्यादा पुरानी है, जो करीब 1000 साल पहले मैजिक के दौरान बना है। असल में तो ये एक फोर्ट्रेस था जो ड्वार्फों ने बनाया था, इसलिए इसमें कुछ खास तरीके के फंक्शन छुपे हुए हैं। और केरल अपने गॉन्टलेट की स्वॉर्ड को एक दीवार के अंदर डालते हुए कहता है, अगर तुम इस छोटे स्वॉर्ड को इस गैप के अंदर डाल के इसे घुमाओगे तो ये खुल जाएगा। दुसाला देख कहती है, कैसे? मुझे लगा कि मैंने हर कोना चेक किया है। केरल बताता है, ये जगह तो मैजिक डिटेक्शन से भी नहीं खुलती। और केरल उसके बारे में और भी बहुत सारे ज्ञान देता है और मनी मन कहता है, इसके बारे में मुझे मांग ने बताया था, जब वो जाग गया तो मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए। और अगले सीन में जैसे ही वो लोग दरवाजे के अंदर जाते हैं, वो लोग अपने सामने कुछ देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक बड़ी सी शिप होती है जो कि बहुत लग्जरियस दिख रही थी। केरल कहता है, ये मैजिक एज की लेगेसी है। कमा और दुसाला का मुंह फटा हुआ था, वो दोनों एक साथ कहते हैं कि मैजिक एज की लेगेसी बोट। केरल कहता है कि हाँ, लेकिन इसे इंसानों ने नहीं बनाया, ये एक तरीके का एयरशिप है जो किसी भाड़े का मशीनरी के शिप को मॉडल देखकर बनाया गया था। ये उड़ तो नहीं सकता, लेकिन पौने नदी को पार करने के लिए इससे अच्छी शिप नहीं होगी। और इसे बनाने वाला द ग्रेट ब्लैक स्मिथी दुआ पुरवुला है। और केरल उसके बारे में और भी बताता है कि कॉन्टिनेंट में उसकी बनाई गई कारीगरी ये शायद आखिरी बची है, और इसमें मुर फैमिली का सिंबल भी है। दुसाला मनी मन कहती है, इसके बारे में सोचो तातुर, असल में एक फोर्ट्रेस था। अगर हम अपनी लड़ाई की शुरुआत यहीं से करें, कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीचों बीच से, तो ये जगह दूसरे किंगडम के लिए बड़ी खतरा बन सकती है। पर इसके बारे में उसे कैसे पता चला? तभी स्वन केरल से पूछता है, लेकिन ये क्या चलेगी? केरल कहता है कि ऑफकोर्स, बस इसे देखो। और ये बोल केरल अपने स्वॉर्ड को निकाल के उन चेनों को काट देता है जिसे शिप बंधी हुई थी, और चेनों को कटने के साथ ही वो शिप जाकर पानी के अंदर लैंड करती है, जिसे देख स्वान के साथ साथ दुसाला का भी मुंह फट जाता है। और दुसाला केरल से कहती है, मैजिक वाली चीजों को इस तरह केयरलेस ट्रीट करना क्या ये ठीक भी है? केरल कहता है कि भंगार में रखना धूल खाने जैसा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। आज के जमाने की चीजों से इसकी तुलना करे तो ये कई ज्यादा काम की है। और मनी मन बताता है कि एम्परर को मैजिक वाले आर्टिफैक्ट से डर लगता था, इसलिए उसने इसे छिपा दिए। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है, मैं हर चीज का यूज करूंगा, जो भी करना पड़े मैं सब करूंगा। और वो दुसाला से कहता है, इसके बारे में सोचा दुसाला, जिसके हाथ में एम्पायर के पूरे नोबल है, वो भी अगर ऐसी चीज़ों से डर गए तो ये हैरानी वाली बात होगी। और वैसे भी अभी हम इसे चला नहीं सकते, इसलिए अभी हमें ब्लैक मार्केट से कुछ ड्वार्फों को बुलाना होगा ताकि वो इस शिप को रिपेयर कर सके। उतने में पीछे से सुवान केरल से कहता है कि हेलो, क्या मैं इसके अंदर जाकर देख सकता हूँ? केरल उसकी बात सुन के एक स्माइल देता है और मनी मदन बताता है कि मेरे पिछले लैब में तुम ही इस बोट को चला रहे थे सुवान, मुझे आज भी याद है कि तुमने इस बोट के साथ पूरे कॉन्टिनेंट में हलचल मचा दिया था। और केरल उनसे कहता है कि क्या तुम्हें जरा से भी क्यूरियोसिटी नहीं हो रही है, जब ये शिप दुनिया के सामने आएगी तो कॉन्टिनेंट के लोगों का कैसा चेहरा बनेगा? यही मौका है उन घमंडी नोबल को उनके घोड़े से नीचे उतारने का। चिनकट तो कुछ देर बाद केरल कहता है कि तैयारी हो गई है, ये तो बस शुरुआत है, इसे बस अब खत्म हो जाना चाहिए। मैंने दुसाला को पहले सब कुछ बता दिया था, वो सब कुछ संभाल लेगी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेरन मेरल, हालांकि वो एक अब रिटायर मेज है जिसने अपनी कीमती ट्रेनिंग का टाइम औरतों के साथ मौज में काटी और अपने फ्यूचर को घोड़े लगा ली है, पर वो कभी एक जीनियस, एक राइजिंग स्टार था। मेल्वो के बैटलफील्ड से लेकर टची की रक्षा तक की जीत के कारण ईस्टर्न किंगडम आज भी जिंदा है। छोड़ी हुई जमीन पैसे से तो खरीदा जा सकता है, लेकिन हमारे फ्यूचर के लिए उसकी एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने दुसाला को कहा कि गोल्ड के साथ साथ उसे कम ग्रेड वाली एट्रीब्यूट स्टोन भी दे देना, पर एक कंडीशन पर। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है, हम उसे और भी ज्यादा एट्रीब्यूट स्टोन देंगे। ये एक ऐसा फायदा है जो एम्पायर के मेज को भी नहीं मिलता, इसलिए वो लालची बूढ़ा चुप बैठा रहेगा और हमारे रास्ते में नहीं आएगा। बस सिर्फ एक चीज बाकी है, मैजिक स्टोन माइन को तैयार करना। वो यही सब सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर कोई आता है। केरल कहता है कि ओ एडन तुम। हम देखते हैं एडन को, जो अपनी बहन के साथ आया था। वो कहता है कि हाँ सर, आपका थैंक यू कि मैं आप ही के कारण मैं अपनी छोटी बहन को ढूंढ पाया। और एडन अपनी छोटी बहन को केरल को थैंक यू बोलने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसी की वजह से बच पाया था रोलर स्पोर्ट पर। उसकी छोटी बहन केरल को थैंक कहती है, लेकिन केरल वो तो कुछ और ही सोच रहा था। उसकी बहन को देख के वो कहता है कि जुक द होल। हालांकि वो देखने में छोटी लगती है, पर असल में तो वो मुझसे भी 10 साल बड़ी होगी। ऐसे लोग जिनका बॉडी अलग से बना होता है, वो बॉडी मॉडिफिकेशन आर्ट्स को शुरू कर सकते हैं, जिससे वो अपना चेहरा ही नहीं बल्कि बॉडी के चाल ढाल भी बदल सकते हैं। मैंने आज तक उसका असली चेहरा नहीं देखा। ओलिवर और जुक, वो दोनों, ओलिवर के हाथ और पैर, खासकर जुक द होल, उसने ना जाने कितने नोबल्स को अंधेरे में मौत के घाट उतार दिया बिना अपना नाम इतिहास में छोड़े। ये तो ऑब्वियस है, वो मेरे रास्ते में आएंगे ही। अब जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ तो क्या मुझे इन्हें यहीं मार देना चाहिए? और साथ ही केरल सोचते हुए अपने किलिंग इंटेंस को भी निकाल रहा था, और वो किलिंग इंटेंस उन दोनों को भी सेंस होता है। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कि उनका कोई गला दबा रहा हो, लेकिन केरल वो अपने आप को शांत करते
जाता है और कहता है कि नहीं, और अपने क्लीन इंटेंस को खत्म कर देता है, जिससे एडन वो शांत होता है। और केरल अनजान होकर एडन से पूछता है क्या गलत है। एडन कहता है कि नहीं कुछ नहीं, और अपने मन ही मन कहता है कि डैम, ये अभी क्या था, क्या इनक्रेडिबल किलिंग इंटेंस थी, ऐसा लगा कि एक पल में ही मेरे सर उड़ जाएगा। केरल उन्हें देख अपने मन ही मन कहता है सच कहूँ तो इन दोनों को अभी मारना वो बेवकूफ़ी होगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं थोड़ा वेट करूंगा और उन्हें थोड़ा टाइम दूंगा। अभी तक उन्होंने किस तरफ जाना है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसे एक मौका दूंगा। और केरल एडन से कहता है लॉलेस पोर्ट में जो हुआ वो अपनी जगह पर है, लेकिन एडन मुझे लगता है कि तुम सच में एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट हो। जब हम पहली बार मिले थे और जो निशान मैंने देखा था, क्या तुमने उसे खुद ही बनाया था? मैं हमेशा टैलेंटेड लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर तुम मुझे फॉलो करने का इरादा रखते हो, अगर तुम चाहो तो अपने बहन के साथ यहाँ रह सकते हो। मैं तुम दोनों के लिए यहाँ रहने का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन मैं खुद एक इंटरेस्टिंग जगह जाने के बारे में सोच रहा हूँ, गोदम मर्सनरी को। ये सुन के एडन भी हैरान हो जाता है, उसका मुंह फट जाता है। केरल उसे देख कहता है कि तुम्हारे रिएक्शन को देख के लग रहा है कि तुम भी मर्सनरी क्रॉप में इंटरेस्ट रखते हो। एडन मना कर रहा था। केरल कहता है कि मैं एक छोटा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी। अब ये सुन के एडन के तोते उड़ जाते हैं और अगले सीन में केरल और एडन अर्सवान को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। एडन मन में मन कहता है वो गोदम मर्सनरी क्रॉप के सोल्जर्स को बॉडीगार्ड की तरह यूज करेगा, क्या वो पागल हो गया है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? कुछ भी मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। आखिर ये बच्चा है कौन? वो गोदम मर्सनरी क्रॉप्स को एक मामूली जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको बॉडीगार्ड की तरह यूज करना चाहता है। और एडन बताता है गोदम मर्सनरी क्रॉप इनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं रहता, वो कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। वो उन्हीं के लिए फेमस है। जितना ज्यादा रिस्क होता है काम में, वो काम को करते हुए उतना ही ज्यादा मजे करते हैं। उनके लीडर गॉर्डन फेविन की बात करूं तो वो पूरे कॉन्टिनेंट में से 5 स्वॉर्ड मास्टर में से एक है। कहा जाता है कि उसके पास जबरदस्त ताकत है। नेटिव में उसने एक ऑर्क को अपने हाथों से ही फाड़ दिया था। पर अगर इस कॉन्टिनेंट में कोई सबसे ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर है, वो है कुरवेल मेकावेन, वो ही उसे भिड़ सकता है। उतने में केरल कहता है कि गोदम मर्सनरी क्रॉप वो ग्रुप जिसने कॉन्टिनेंट वॉर में एक अहम पार्ट को निभाया, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि उनका बेस कहाँ है, सिर्फ रूमर्स है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा क्यों। और वो लोग चलते चलते एक माउंटेन पे पहुंच जाते हैं। केरल कहते हैं कि ऑफ कोर्स इसे कोई नहीं खोज सकता, क्योंकि वो हर साल 14 दिन के लिए वो जमीन पर आते हैं, सिर्फ अपनी सप्लाई के लिए। ये सुन वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ तेज तूफान चलने लगता है। केरल कहता है कि बहुत टाइम हो गया है, नहीं उसके नज़र में देखा जाए तो ये शायद ये हमारी पहली मुलाकात है। तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक एयरशिप वो नीचे लैंड करती है और वो तीनों उन शिप की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उतने में कुछ गार्ड उनकी तरफ वेपन को टान देते हैं और कहते हैं वो कौन है और वो यहाँ कैसे आए। केरल कहते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं बल्कि कैसे पूछना चाहिए था, और मैं वो पर्सन हूँ जो कि इस जगह के बारे में जानता है। वो गार्ड कहता है कि तू कमीने। केरल कहता है कि मैं यहाँ कैप्टन गॉर्डन से काम के सिलसिले में मिलने आया हूँ और मैं उन्हें एक मिशन देना चाहता हूँ। वहाँ पर एक नीले बाल वाला बंदा आता है और केरल से कहता है बच्चे, अगर तू यहाँ आया है और सब कुछ पहले से ही जानता है तो तुझे ये भी पता होगा कि हम सिर्फ अपने ब्रांच से ही मिशन को लेते हैं, लेकिन आखिर तू है कौन? केरल उसे देख मनी मन कहता है जगन लुक, गोदम मर्सनरी का वाइस कैप्टन। जब गॉर्डन फर्बिन लंबी बीमारी से मर गया तो गौतम मर्सनरी तुरंत ही एम्पायर के अंडर चला गया। लेकिन केरल को अच्छे से पता होता है कि लुक वो एक ट्रेटर है, इसलिए केरल इस लाइफ में एम्पायर की मर्जी से कुछ करने नहीं देगा गौतम मर्सनरी के साथ। और केरल लुक से कहता है कि वो यहाँ कैप्टन से डील करने आया है। लुक मनी मन कहता है कि वो बोल रहा है कि वो गॉर्डन फेविन से डायरेक्ट ही सीधा मिलना चाहता है। इसका मतलब है कि ये लड़का अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार है। सच में ये कितना चिकी है। दूसरी तरफ एडन वो मनी मन सुहान से कहता है कि यह बहुत खतरनाक होगा। सुहान कहता है कि बस उस पर भरोसा रखो। दूसरी तरफ लुक वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कैप्टन से मिलने के लिए ले जाने के लिए तैयार हूँ। और वो अपने शिप का दरवाजा खोल देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है मैं तुम्हें कैप्टन से मिलाऊंगा, पर मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम सेफली वापस निकल भी पाओगे या नहीं। लेकिन केरल को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी निकल जाता है। और अगले सीन में हमें एक कमरे का अंदर दिखा जाता है गॉर्डन को, यानी कैप्टन को। मैं फिलहाल इसे अभी कैप्टन ही कहूँगा। वो कहता है कि हमारी गौतम मर्सनरी को बने हुए 30 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन तुम पहले इंसान हो जो कि यहाँ खुद चल के आया है। आखिर तो है कौन बच्चे? दूसरी तरफ केरल उसे देख अपने मनी मन कहता है मैं जितना ज्यादा उसे करीब से देखता हूँ वो पहले से और भी ज्यादा दरिंदे जैसे लगता है। यह पहली बार है जब मैं उसे खुद सामने से देख रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे पिछले लैब में लंबी बीमारी से मर गया था। अब जब वो मेरे सामने खड़ा है मुझे सच में नहीं पता मेरे फादर उसे लड़ाई में जीत भी पाएंगे या नहीं। और केरल की बॉडी वो हल्की कांप रही थी। वो कहता है कि क्या मैं डर रहा हूँ? चाहे मैं अपनी पास्ट लाइफ में शॉर्ट सेंट
था, मगर इस लैब में मैं एक 12 साल के बॉडी के बच्चे के रूप में हूँ, इसलिए घबराना तो ये तो नॉर्मल है। और यही सेम हाल सुआन और एडन का होता है। सुआन मनी मन कहता है। सिर्फ उसकी आवाज सुन के ही रोंगटे खड़ा हो गए। वो तो अपने फाइटिंग क्यूबा को भी नहीं छुपा रहा, मानो कि वो खुली चुनौती दे रहा है। देखते केरल को, वो कहता है कि मैं कुछ लोगों को खरीदना चाहता हूँ। कैप्टन कहता है कि बच्चे, शायद तुझे अंदाजा नहीं है कि हमारी सर्विस कितनी महंगी होती है, इसलिए वापस चला जा। केरल कहता है कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि यहाँ के हर किसी को मैं खरीद सकता हूँ। अब ये सुन के एक पल के लिए कैप्टन भी हैरान हो जाता है। वो अपने लोगों को कहता है, क्या तुम लोगों ने सुना? वो समझता है कि तुम लोगों की कोई खास कीमत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ केरल, वो तो फुल कॉन्फिडेंट में होता है। वो कहता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन कैप्टन को घंटा समझ में नहीं आता। केरल कहता है कि मैं तुम्हारे एयरशिप को पूरे एक साल तक हवा में तैरते हुए रख सकता हूँ। ये सुन कैप्टन कहता है कि इंटरेस्टिंग, क्या उसका ग्राफो के साथ रिश्ता है या गोनोल्स के साथ, जो तू ये बातें बोल रहा है? केरल कहता है कि बिल्कुल नहीं। कैप्टन कहता है कि तो तुझे इसके बारे में कैसे पता चला? अब तक तो कोई भी इंजीनियर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाया है। केरल मनी मन कहता है कि ऑफकोर्स, असल में तो ऑरेकल के बाद ही मैजिक इंजीनियर ने असली रूप लिया था। और वो कहता है कि इसका जवाब है उन एट्रीब्यूट स्टोन में जो एयरशिप की बैलेंस बनाए रखता है। अभी की बात करूं तो एयरशिप को हवा में तैरते रखने के लिए हर सेट 5-5 स्टोन को लगाया जाता है ना, ताकि उनकी बैलेंस वो बने रहे। ये उतना बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन बैलेंस बनाए रखने के लिए उन्हें एक एट्रीब्यूट स्टोन के फंक्शनल बनाए रखना पड़ेगा। पर सबसे अच्छा तरीका होगा कि सब एट्रीब्यूट को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए। ये सुन कैप्टन चिल्लाते हुए कहता है, सारे एट्रीब्यूट को एक साथ मिलाना ये नामुमकिन है, इससे जरूर एक बड़ा धमाका होगा। केरल कहते हैं कि ऑफकोर्स, अगर इनकम्प्लीट एट्रीब्यूट स्टोन हो तो धमाका होना तय है, लेकिन अगर हमारे पास परफेक्ट एट्रीब्यूट स्टोन है तो यह मुमकिन है, जिसके अंदर इम्प्योरिटी ना हो और जिसका बैलेंस बना रहे। एक परफेक्ट एट्रीब्यूट स्टोन, और ये काम करेगा ऑक्टागन स्टोन। उस एट्रीब्यूट स्टोन में पहले से ही बैलेंस होता है, इसलिए उन्हें एक साथ मिलाने पर धमाका नहीं होगा, बल्कि परफेक्ट बनाए गए एयरशिप के लिए। ये सुन कैप्टन कहता है कि ये जेम स्टोन इंपीरियल पैलेस में भी एक्सपेंसिव है, पर तुझ जैसे बच्चे को ये कैसे मिल सकता है? केरल कहता है कि अगर मेरे पास कोई तरीका नहीं होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। कैप्टन कहता है कि बच्चे, अब जबकि सिचुएशन बदल गई है तो तू बहुत बहादुर हो गया है। केरल कहता है कि वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि अब मैं कस्टमर नहीं बल्कि एक इक्वल ट्रेडर हूँ। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ये सुन कैप्टन कहता है कि हाँ, बहुत इंप्रेसिव, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी मेरे दोस्त। तो फिर मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर मैं उस जगह को छीन लूँ जहाँ से तू ऑक्टागन स्टोन को पाने वाला है, नहीं, अगर मैं उसे फोर्सफुली उसे अपने कब्जे में कर लूँ तो तू क्या करेगा? केरल भी समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। हम देखते हैं कैप्टन को, जो कि अपनी जगह से गायब हो चुका था। उसकी गायब होने की पावर इतनी थी कि वहाँ पर आंधी तूफान आ जाता है। केरल मुश्किल से ही कैप्टन के अटैक को ब्लॉक कर पाता है। कैप्टन केरल से कहता है कि बच्चे, तुझे पहले से शायद पता होगा, अगर तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना चाहता है तो तुझे मेरे अटैक में से एक अटैक का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि तूने कहा, लगता है कि तेरे पास सच में कोई तरीका है। ये सोचा कि तू मेरे अटैक को रोकने में कामयाब हो जाएगा, इसके वजह तू मेरे अंडर क्यों नहीं आ जाता? अगर ये तू है तो मैं तुझे वॉइस कैप्टन की पोजीशन देने में भी नहीं सोचूंगा। केरल कहता है कि अगर वो मुझे पूरे गौतम मर्सनरी का ऑफर भी करता तब मैं थोड़ा हिल जाता। अब ये सुन कैप्टन कहता है, हा, इंटरेस्टिंग। केरल अपने गाउंटलेट को देखता है और कहता है कि वो इतना पावरफुल है, अगर मेरे पास क्लिप्सो का गाउंटलेट नहीं होता तो मेरा हाथ अब तक उड़ चुका होता। दुनिया में बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, लेकिन मेरे पास्ट लाइफ में सब एज की वजह से गायब हो गए, लेकिन इस बार मैं उन्हें एज से नहीं बल्कि मैं अपनी स्किल से उन्हें हराना चाहता हूँ। और केरल कैप्टन से कहता है कि अगर तुम सच में सीरियस होते तो इस तरह खत्म नहीं होता। कहीं वो मेरी एज के कारण मुझे नीचे तो नहीं देख रहा था। हम देखते हैं कैप्टन को, कैप्टन के हाथ में एक कट लग चुका था, वो भी इस कट को देख हैरान था। दूसरी तरफ केरल मनी मन कहता है कि अगर मैं उसकी एक अटैक को रोक दूं तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं उस पर एक काउंटर अटैक करने में कामयाब रहा तो मैं उसके साथ एक अलायंस को बना सकता हूँ। इसलिए ओलिवर इसके बारे में सोच ही नहीं सकता। दूसरी तरफ कैप्टन, वो तो बस अपने कट को ही देख रहा था। वो केरल को देखता है और कहता है कि फैंटास्टिक। उसके बाद वो अपने कट को वो हील कर देता है। स्वान वो इस पावर को देख अपने मन में मन कहता है, क्या वो इंसान भी है? वहाँ के दूसरे लोग भी केरल के बारे में सोच रहे होते हैं कि उसने न सिर्फ कैप्टन के अटैक को रोका बल्कि उसके ऊपर काउंटर अटैक भी किया। आखिरकार वो बच्चा है कौन? दूसरी तरफ कैप्टन, वो तो ठहाके मार के हंस रहा था। वो कहता है कि बहुत अच्छे, मुझे तो पसंद आया। लेकिन केरल वो कुछ नहीं कहता। कैप्टन कहता है कि है, जाओ मेरे कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ। और अगले ही दिन में वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए बैठ जाते हैं। इसके बाद कैप्टन एक पेन से मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और कैप्टन केरल को कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि तुझे पता ही होगा इस खाली कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। केरल कहता है कि हाँ मुझे पता है, इसका मतलब है कि मैं सामने वाले की शर्त को मान लूंगा बिना अपनी शर्त को जोड़े, लेकिन इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट तो उसके लिए भी खतरनाक होगा। कैप्टन ये सुन कहता है, तुमने न सिर्फ मेरे अटैक को रोका बल्कि मुझ पर काउंटर अटैक भी किया, इतना काफी है इस तरह का डील को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये सुन के कैप्टन के दूसरे लोग भी सोचते हैं कि ये हैरान कर देने वाला है, उसने पलट वार किया। पर
कैप्टन क्या सोच रहे हैं। लुक केरल के बारे में सोच मनी मन कहता है कि वो न सिर्फ मरा बल्कि उसने कैप्टन के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। आखिर वो बच्चा है कौन, ऊपर से उसने ब्लैक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, मुझे ये पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ कैप्टन वो केरल को साइन करते हुए बोलता है कि बच्चे तेरा नाम क्या है। केरल कैप्टन को अपना नाम बता देता है कि उसका नाम केरल है और अगले सीन में लुक और केरल को देखते हैं। लुक केरल को बता रहा था हमारे एक एक पर्सन का 10 गोल्ड लगता है और हमारे मर्सनरी क्रॉप्स के अंदर रैंकिंग भी होती है बी से लेके एस तक। मैं श्योर हूँ कि तुम्हें भी इसके बारे में पता होगा। गौतम मर्सनरी क्रॉप्स की रैंक वो दूसरे मर्सनरी से अलग होती है। और लुक बताते बताते केरल को एक रूम तक लेके आता है जहाँ पर बहुत सारे मर्सनरी अपने ट्रेनिंग को कर रहे थे और केरल अपने पेपर में देखने लगता है। पीछे से लुक मनी मन कहता है कि क्या वो लड़का मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। केरल कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इन तीनों को हायर करूंगा, मिकेल, तेरेस और मैरिस। अगर काम के हिसाब से और लोगों की जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें भी खरीद लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ ड्यूक वो तो एक नाम सुन के हैरान था, मिकेल। अगर वो 2 लोगों को साइड कर भी दे, मिकेल वो एक नया बी रैंक का सोल्जर है जो हाल ही में रिक्रूट हुआ था। जैसा कि उम्मीद थी, एक बच्चा तो बच्चा ही होता है। और लुक चिल्लाते हुए कहता है कि अटेंशन तायरल और मैरिस। वो दोनों भी कहते हैं कि यस सर। आखिर में वो कहता है मिकेल भी वहाँ आते हुए कहता है कि यस सर। केरल भी मिकेल की तरफ देखता है और मनी मन कहता है कि हम दोबारा मिल रहे हैं मिकेल। मिकेल कहता है कि सर आपने मुझे बुलाया। लुक कहता है कि हाँ ये कमीशन है, मैं श्योर हूँ कि तुमने इसके बारे में सुना होगा, बाकी के तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें इसके बारे में डिटेल्स में बता देंगे। मिकेल भी कहता है कि ठीक है सर मैं समझ गया। तभी केरल मिकेल के पास आता है और कहता है कि तो तुम मिकेल ही हो। और केरल अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मिकेल भी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि हाँ। और मनी मन कहता है आखिर इस बच्चे के साथ क्या है जो बूढ़े आदमी की तरह एक्ट कर रहा है। केरल उसे हाथ मिलाते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हारी कटी हुई चमड़ी वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, लगता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम्हें स्वॉर्ड पकड़े हुए कितना टाइम हो गया है। मिकेल कहता है लगभग 5 साल हो गए हैं। और मनी मन कहता है कितना एरोगेंट, मेरा पहला मिशन ही एक रईस बच्चे के साथ मिला। केरल उससे कहता है कि ये सोचने वाली बात है कि वो सिर्फ 5 साल से कम स्वॉर्ड की एक्सपीरियंस लेके वो गौतम मर्सनरी में शामिल हो गया, तुम्हारी स्किल काफी अच्छी होगी। मिकेल कहता है कि नहीं, मैं तो बस गलती से कैप्टन गॉर्डन की नजर में आ गया था। लुक केरल से कहता है कि तुम चाहो तो दूसरे को चुन सकते हो क्योंकि ये बंदा नया है और अभी तक इसने कोई भी सिग्निफिकेंस रिजल्ट को भी नहीं दिया। केरल कहता है कि किसी ने कहा था कि गौतम मर्सनरी के बी रैंक दूसरे बी रैंक से अलग होते हैं, सही प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का इथिक्स का एक पार्ट है। लुक कहता है लेकिन अगर वो तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा तो तुम्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। केरल कहता है कि मैं इसे ही लूंगा और मैं दूसरों से ज्यादा इसे 2 गुना पेमेंट भी दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मिकेल वो स्वॉर्ड का यूज नहीं करेगा। ये सुन मिकेल हैरान हो जाता है और मनी मन कहता है कि तब मैं कैसे लड़ूंगा। केरल को अपनी पास्ट लाइफ की बात याद आती है। जब वो बैटल फील्ड में था तो उसने मिकेल को देखा था, वो ट्रोलों के खून से लथपथ और मॉन्स्टर के लाशों के सहारे वो टिका हुआ था। और केरल मिकेल के पास जाता है और कहता है कि तुम काफी अच्छा लड़ते हो, तुमने कहा कि तुम गौतम मर्सनरी से आए हो। मिकेल भी कहता है कि हाँ सर और मेरा नाम मिकेल है। केरल कहता है मैंने सुना है कि गौतम मर्सनरी क्रॉप्स में ज्वाइन होना ये आसान काम नहीं है। मिकेल बताता है 8 साल पहले जब ट्रोल ने हमारे गाँवों पर अटैक किया था तब वहाँ से गौतम मर्सनरी क्रॉप्स वहाँ से गुजर रही थी, तब मेरी कैप्टन गॉर्डन से पहली मुलाकात हुई थी। केरल कहता है कि लगता है कि हर स्वॉर्ड मास्टर की नज़र तेज नहीं होती, ट्रोलों को हराने की वजह वे तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप नहीं बनी है। मिकेल ये सुन हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। केरल दूसरे बंदे की तरफ इशारा देता है और कहता है कि वेल ये बात उस बंदे ने कहा। वो बंदा मिकेल से कहता है कि तुम्हारी टैलेंट स्वॉर्डमैनशिप में नहीं बल्कि कहीं और छुपी है। मिकेल उसे कहता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। केरल कहता है अगर तुम्हारी मुलाकात गॉर्डन से नहीं हुई होती तो सब कुछ अलग होता। मिकेल कहता है कि पर मैं आज जिंदा हूँ और लड़ रहा हूँ कैप्टन के स्वॉर्डमैनशिप की बदौलत सीख कर। केरल कहते हैं कि अच्छा ऐसा है। और प्रेजेंट में देखते हैं केरल को, जो मिकेल को देख के मनी मन कहता है कि उस टाइम तो इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। मैं उसे स्वॉर्डमैनशिप नहीं बल्कि उसे मैजिक सिखाऊंगा ताकि वो अपने पोटेंशियल को पहचान सके। इसके बाद केरल वो स्वान को एक लेटर देते हुए कहता है कि इसे दुसाला को दे देना। स्वान उस लेटर को लेते हुए कहता है लेकिन क्या ये सच में ठीक रहेगा। केरल कहता है कि चिंता मत करो, ये सभी ऐसे लोग हैं जो कि खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और तुम्हें तैतूर में जाने के लिए इंट्रो की भी तो जरूरत होगी। बाकी के मर्सनरी लड़कों को दुसाला तक पहुंचाना जरूरी है और मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया है। स्वान कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद केरल मनी मन बताता है कि उनका कहना है कि उन्हें 1 साल में मैजिक स्टोन मिल जाएगी और ऑक्टागन स्टोन भी मेरा होगा अगर तेजी से काम हुआ तो, और कल से पहले ये पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले कॉन्टिनेंट के फ्यूचर को तैयार करने वाली एम्पायर वॉर वो तैयार हो जाएगी। अब सब कुछ फिक्स है, खुद को बस तैयार करना है। हमें यहाँ ठीक से बताया नहीं गया है लेकिन इसके बारे में हमें आगे पता चल ही जाएगा। इसके बाद केरल मिकेल से कहता है कि अब हमें निकलना चाहिए। मिकेल कहता है कि हाँ। केरल कहता है अपने मन ही मन मैं सिर्फ यहाँ पर मैजिक स्टोन के लिए गौतम मर्सनरी में नहीं आया था, मुझे मिकेल के साथ एक जगह और जाना है।
मिकिल कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं। केरल कहता है कि ऑफ कोर्स हम मैजिक सिटी आजोर जाएंगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। हाँ मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी लेट है, तुम लोगों को ये सीरीज़ उतना खास नहीं लग रही है, लेकिन मैं इसका सीज़न 1 कंप्लीट करके ही रहूँगा।